क्या तुमने कभी सोचा है कि जितना ज्यादा तुम अच्छे और मददगार बनते हो, लोग उतनी ही कम तुम्हारी इज्जत करते हैं? सुनने में तो यह गलत लगता है। हमें तो यही सिखाया गया था कि अच्छा बनो, दूसरों की मदद करो, हर वक्त हाजिर रहो। यही सही रास्ता है। लेकिन सच्चाई, जिसे बहुत कम लोग मानने की हिम्मत रखते हैं, यह है कि जब तुम्हारी अच्छाई की कोई हद नहीं होती, तो वही चीज तुम्हें पीछे कर देती है। अब वक्त है समझने का कि अपनी अच्छाई को ताकत कैसे बनाया जाए, न कि किसी ऐसी चीज में बदल दिया जाए जिसे लोग हल्के में लें। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कई बार जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए करते हो, लोग उतना ही कम उसे अहमियत देते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छाई और हर वक्त हाजिर रहने वाले इंसान के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। जब लोग समझ लेते हैं कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, तो तुम्हें नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। समय के साथ हमारे अंदर हमदर्दी ज्यादा गहरी हो जाती है। यह परिपक्वता के साथ आता है। हम चाहते हैं कि हम किसी के काम आएं, दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाएं, यह दिखाएं कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हैं। लेकिन कभी कभी यह लगातार मदद करने की आदत हमारे ही खिलाफ जाती है, खासकर तब जब हम ना नहीं कह पाते। सोचो, कितनी बार तुमने अपना काम रोककर किसी की मदद की, जिसने यह भी नहीं पूछा कि क्या यह सही समय है? कितनी बार तुमने अपनी शांति, अपना आराम, यहाँ तक कि अपने पैसे तक छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो इंसान बनना था जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है? और फिर सबसे मुश्किल बात आती है, धीरे धीरे यह सब तुम्हारी अच्छाई नहीं, बल्कि तुम्हारा फिर समझा जाने लगता है। लोग आदत डाल लेते हैं, और जब उन्हें तुम्हारी बिना शर्त अच्छाई की आदत पड़ जाती है, तो वे उसे एक तोहफा नहीं, बल्कि एक अधिकार मानने लगते हैं। और सबसे गलत बात यह होती है कि जब तुम कभी खुद को प्राथमिकता देते हो या थोड़ा पीछे हटते हो, तो तुम्हें जज किया जाता है। तुम्हें बदलते हुए देख लोग सवाल उठाने लगते हैं, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन क्या यह सही है? जब तुम बिना ब्रेक लिए, बिना अपनी देखभाल किए, हर बार मदद करते हो, तो लोग इसे अच्छाई नहीं, कमजोरी समझने लगते हैं। और फिर उनका रवैया भी बदल जाता है। जरूरी नहीं कि लोग बुरे हों या कद्र न करें, कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इंसान की एक आदत होती है, जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है, उसे वह हल्के में लेने लगता है। धीरे धीरे वे तुमसे ज्यादा मांगने लगते हैं, बदले में कम देते हैं, तुमसे उम्मीदें ज्यादा रखते हैं, और शुक्रिया कम कहते हैं। इज्जत वहीं से आती है जहां बैलेंस होता है। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, जब तुम बिना हदों के बस देते रहते हो, तो इज्जत भी कम हो जाती है। उस वक्त तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैं मदद कर रहा हूं या खुद को मिटा रहा हूं? लेकिन कोई नतीजा निकालने से पहले एक गहरी बात समझना जरूरी है कि लोग तुम्हारी अच्छाई पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हर कोई सच्ची परवाह को समझने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार जब तुम ईमानदारी से, खुले दिल से किसी के लिए कुछ करते हो, तो सामने वाला शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि दूर हो जाता है। कभी शक करता है, कभी नकार देता है। और इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। असल में तुम्हारी अच्छाई उस इंसान के पुराने जख्मों को छू देती है, जिन्हें वह छुपा कर रखता है। जिन लोगों को जिंदगी में चोट लगी हो, धोखा मिला हो, जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, बिना जज किए सुनता है, तो वे असहज हो जाते हैं। तुम्हारी दरियादिली उन्हें खतरनाक लगती है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि दुनिया में हर चीज का कोई छुपा हुआ दाम होता है। और फिर वे तुम्हारी अच्छाई को सहजता से अपनाने के बजाय तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, तुमसे दूर हो जाते हैं या तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं। यह सोचते हैं, कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी अच्छाई एक आईना बन जाती है, जिसमें वे अपनी असुरक्षाओं को देख पाते हैं। तुम्हारी मौजूदगी से उन्हें अपने अंदर के दर्द की याद आ जाती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर नेगेटिव रिएक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदलने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें चाहिए, खासकर उस स्टेज पर जब वक्त सबसे कीमती हो जाता है, वह यह कि तुम सोच समझकर तय करो कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ खुद को बचाकर रखना है। क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी अच्छाई पर कैसे रिएक्ट करते हैं, यह उनके बारे में ज्यादा बताता है,
तुम्हारे बारे में नहीं। कई बार तुम्हें लग सकता है कि तुम गलत जगह पर हो, कि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं या तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत तुम्हारे अंदाज में नहीं है, बल्कि उन सख्त नियमों में है जो इस दुनिया ने खुद बना लिए हैं। यह नियम उन लोगों को तवज्जो देते हैं जो सबसे ऊंचा बोलते हैं, जो डर फैलाते हैं, जो खुद को दूसरों से ऊपर दिखाते हैं। लेकिन जब तुम अच्छाई से पेश आते हो तो यह पूरा चक्र तोड़ देते हो। तुम अनजाने में यह दिखा देते हो कि साथ रहने का एक और तरीका भी होता है, और इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए जो हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे इस अलगपन को अपनी पोजीशन के लिए खतरा समझते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं है। इसे संभालो, इसे समझो, और सबसे जरूरी, इसे सही जगह इस्तेमाल करो। क्योंकि सच्ची इज्जत वहीं होती है जहां बैलेंस होता है और जहां तुम्हारी अच्छाई की कद्र की जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जितना ज्यादा तुम अच्छे और मददगार बनते हो, लोग उतनी ही कम तुम्हारी इज्जत करते हैं? सुनने में तो यह गलत लगता है ना? हमें तो यही सिखाया गया था कि अच्छा बनो, दूसरों की मदद करो, हर वक्त हाजिर रहो, यही सही रास्ता है। लेकिन सच्चाई, जिसे बहुत कम लोग मानने की हिम्मत रखते हैं, यह है कि जब तुम्हारी अच्छाई की कोई हद नहीं होती तो वही चीज तुम्हें पीछे कर देती है। इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। जब तुम बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करते हो तो लोग इसे तुम्हारी फितरत मान लेते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी अच्छाई उनका हक बन जाती है और तुम्हारी जरूरतों की कोई कदर नहीं करता। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए करते हो, लोग उतना ही कम उसे अहमियत देते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छाई और हर वक्त हाजिर रहने वाले इंसान के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। जब लोग समझ लेते हैं कि तुम हमेशा उपलब्ध हो तो तुम्हें नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम किसी के काम आएं, दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाएं, यह दिखाएं कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हैं। लेकिन कभी कभी यह लगातार मदद करने की आदत हमारे ही खिलाफ जाती है, खासकर तब जब हम कभी ना नहीं कहते। सोचो, कितनी बार तुमने अपना काम रोककर किसी की मदद की जिसने यह भी नहीं पूछा कि क्या यह सही समय है? कितनी बार तुमने अपनी शांति, अपने आराम या यहाँ तक कि अपने पैसे तक छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वह इंसान बनना था जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है? और फिर सबसे मुश्किल बात आती है, धीरे धीरे यह सब तुम्हारी अच्छाई नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज समझा जाने लगता है। लोग आदत डाल लेते हैं, और जब उन्हें तुम्हारी बिना शर्त अच्छाई की आदत पड़ जाती है तो वे उसे एक तोहफा नहीं बल्कि एक ऐसी चीज मान लेते हैं जो हमेशा मिलनी ही चाहिए। और सबसे गलत बात तब होती है जब तुम कभी खुद को प्राथमिकता देते हो या थोड़ा पीछे हटते हो तो तुम्हें जज किया जाता है। जब तुम बिना अपनी देखभाल किए, बिना रुके हर बार मदद करते हो तो लोग इसे अच्छाई नहीं, कमजोरी समझने लगते हैं, और फिर उनका रवैया भी बदल जाता है। जरूरी नहीं कि लोग बुरे हों या कद्र न करें, कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन इंसान की एक आदत होती है, जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसे वह हल्के में लेने लगता है। धीरे धीरे लोग तुमसे ज्यादा मांगते हैं, बदले में कम देते हैं, तुमसे उम्मीदें ज्यादा रखते हैं, शुक्रिया कम कहते हैं। इज्जत वहीं से आती है जहां बैलेंस हो। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, जब तुम बिना हदों के बस देते ही रहते हो, तो इज्जत भी कम हो जाती है। उस वक्त तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैं मदद कर रहा हूं या खुद को मिटा रहा हूं? हर कोई सच्ची परवाह को समझने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार जब तुम ईमानदारी से, प्यार से, खुले दिल से किसी के लिए कुछ करते हो तो सामने वाला शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि वह दूर हो जाता है, शक करता है, कभी कभी तो नकार भी देता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। असल में तुम्हारी अच्छाई उस इंसान के पुराने जख्मों को छू देती है जिन्हें वह छुपा कर रखता है। जिन लोगों को जिंदगी में चोट लगी हो, धोखा मिला हो, उन्हें जब कोई ऐसा मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है तो वे असहज हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को खतरनाक समझते हैं, कुछ इसे कमजोरी मानते हैं, लेकिन कई लोग भले ही चुपचाप तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे प्रेरित होते हैं, बस कह नहीं पाते। यह समझना जरूरी है
कि जब तुम अपने उसूलों पर टिके रहते हो तो तुम एक अलग छवि बन जाते हो और इसकी एक कीमत होती है। कई बार तुम अकेले लगोगे, ऐसा लगेगा कि सिर्फ तुम ही हो जो इज्जत, नरमी और समझदारी को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे मन में आएगा, क्या वाकई यह सब करना सही है? हाँ, सही है, लेकिन समझदारी के साथ। अच्छा रहना मतलब यह नहीं कि सब कुछ सह लो। नरम दिल होना मतलब यह नहीं कि कुछ भी कह दो और सुनते रहो। और इज्जतदार रहना मतलब यह नहीं कि गलत बातों पर चुप रहो। तुम बिल्कुल कर सकते हो और करना भी चाहिए, अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहना, बिना अपनी अच्छाई छोड़े। क्योंकि सच्ची इज्जत डर से नहीं, बल्कि निरंतरता से बनती है। जब तुम हमेशा वहां मौजूद रहते हो, हमेशा देने वाले बन जाते हो, बिना मांगे भी हर बार मदद की पेशकश करते हो, तो एक अजीब चीज होती है, धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं कि तुम्हारी कोई हद नहीं है। जैसे तुम थकते ही नहीं, जैसे तुम्हें कभी कुछ चाहिए ही नहीं। और यही सोच एक खतरनाक असर डालती है। लोग तुम्हारी मौजूदगी को पक्की चीज समझ लेते हैं, जैसे तुम एक ऐसा स्रोत हो जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अंदर से तुम सब महसूस करते हो, हर चीज का बोझ, हर वक्त हाजिर रहने की टेंशन, और वह सन्नाटा जब कोई यह भी नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग चुपचाप टूटने लगते हैं। तुम नोटिस करते हो कि कोई भी उसी स्तर पर तुम्हें कुछ लौटाता नहीं है। और जब तुम अपनी थकान जाहिर करते हो तो लोग कहते हैं, अरे यह तो बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी सुपरहीरो थे ही नहीं, बस कभी दिखाया नहीं कि अंदर क्या चल रहा था। इसीलिए सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद के लिए सम्मान है। यह कहना कि आज नहीं हो पाएगा, या मुझे अभी खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, यह खुद को और दूसरों को याद दिलाने का तरीका है कि तुम्हारी ऊर्जा की भी कीमत है, तुम्हारा वक्त भी मायने रखता है, और तुम्हारी दरियादिली कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक चुनाव है। मदद करना गलत नहीं है, पर यह पता होना जरूरी है कि कब, कैसे और किसके लिए। क्योंकि हर कोई तुम्हारी अच्छाई का हकदार नहीं होता, और हर कोई यह नहीं समझता कि उसे क्या मिला है। तुम्हें पूरा हक है अपनी ऊर्जा को बचाने का, खुद को देखकर यह कहने का, मैं भी मायने रखता हूँ। यह अहंकार नहीं, समझदारी है। हमें सिखाया गया है कि देना अच्छा होता है। और हाँ, वाकई होता है। लेकिन अगर तुम बिना रुके, बिना खुद की देखभाल किए, बस देते ही जाओ, तो यही देना तुम्हारे लिए थकावट और निराशा का कारण बन सकता है। अत्यधिक उपलब्धता मूल्य को कम कर देती है। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहो। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगें, तो सीमाएं तय करना जरूरी हो जाता है। इज्जत वहां से आती है जहां संतुलन होता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो इज्जत भी कम होने लगती है। हर किसी को खुश करने में इतना मत खो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। जिसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई कद्र नहीं। अच्छाई वही होती है जहां समझदारी और सीमाएं तय की जाती हैं। तुम्हारी दयालुता एक विकल्प है, कोई बाध्यता नहीं। जो हमेशा बिना मांगे देता है, उसकी अच्छाई एक दिन लोगों की आदत बन जाती है।